कहाँ पर आप जाओगे? 12 साल से नोट छापने वाली मशीन भाजपा बनी है। कौन सा काम देश का बड़े से बड़ा काम है जो अडानी अंबानी को नहीं गया? ठेकेदार है वो, ठेका ले ले, एक ज़ाब्ते के तहत ले ले, किसी को इनकार नहीं है, मगर उनके लिए ज़ाब्ते चेंज किए जा रहे हैं, उनके मुवाफिक टेंडरों को बनाया जा रहा है ताकि देश में इनके अलावा और कोई व्यक्ति उभरे ना, और वो फैसिलिटेट करने के पीछे पैसा भाजपा को मिल रहा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और अनाप शनाप पैसा, जो पार्टी आज से 10 साल पहले 100 करोड़ पर थी, आज वो 15,000 करोड़ अकाउंट में दिखा रही है। तो कहाँ से आता है ये पैसा? साथ में जो ईडी सीबीआई का डर बिजनेसमैन को, जिनको रात को फोन जाता है, अगर इतना आपने पे नहीं किया तो आपको ये हालत होगा। ये पहले देश ने कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे, मगर इस तरह का पहले कभी देश में नहीं हुआ। तो इसके लिए देश को खड़ा होना पड़ेगा, और ख़ासकर जो आपका सेक्टर है, मीडिया का सेक्टर है, ब्लैक को ब्लैक दिखाना पड़ेगा और वाइट को वाइट। अगर वाइट को भी ब्लैक दिखाओगे और ब्लैक को भी वाइट दिखाओगे तो फिर कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है। अपोजिशन कमजोर। पहले जो वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी साहब ने, उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, क्यों वोट चोरी के बाद सीट चोरी अब हो रही है? वोट चोरी के बाद सीधे वोट चोरी पर आ गए, जो मैंने बता दिया। उनको राज्यसभा लोकसभा नंबर किसी भी हाल में बनाने हैं। आप देखो झारखंड में क्या हुआ, आप देखो उससे पहले अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ। कोई रीजन नहीं है मीनाक्षी नटराजन का पेपर कैंसिलेशन का, कोई भी रीजन नहीं, कोई गिवन कानून में ऐसा कहीं नहीं है। आपको वो केस की मेंशन वहाँ एफिडेविट में करना है जो कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका कॉग्निजेंस लिया गया है, जिसका एफआईआर लगा हो, जिसका आपको ये पर्चा कटा हो, कोर्ट में दाखिल हुआ हो। जो सिंपली एक प्राइवेट वकील ने प्राइवेट नोटिस देकर के भेजा है, वो तो कोई मतलब ही नहीं कोर्ट इसमें पेपर में दिखाने का। वो उन्हीं का दिया हुआ पेपर है। वो सिंपल उनको वहां से सीट मैनेज करनी थी, बहाना लिया और टॉप टू बॉटम उसके पीछे लग गए। और ये वोट चोरी के साथ अब सीट चोरी, और अब तो एमपी चोरी, अब तो एमएलए चोरी। तो कहाँ कहाँ, पहले तो आम वोटर को आंख बंद करके, आपने अगर अध्ययन किया होगा, अगर आपने रिसर्च किया होगा, आप वेस्ट बंगाल जाइए, आप देख लीजिए, हमारा गुलाम मोहम्मद कई तरह से लिखते हैं, GH भी लिखते हैं, GHULAM भी लिखते हैं, और MD भी लिखते हैं मोहम्मद, MOHD भी लिखते हैं, MOHMAD भी लिखते हैं। तो अगर सर्टिफिकेट में कहीं बर्थ सर्टिफिकेट में MOHD लिखा है, वोटर लिस्ट में इन्हीं के अधिकारियों ने MD मुख्तार लिखा है, इतनी बात को लेकर किसी की नहीं सुनी गई, वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। तो कौन सा इंसाफ है? और पूरे देश को बता दिया कि ये तो बांग्लादेशी है, ये तो घुसपैठिए हैं। 1 करोड़ लोग, जो एवरेज हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 30 से 40 हजार लोगों को पहले से ही चुन चुन के वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। जो मार्जिन वोट होता था, जो बीजेपी के अगेंस्ट का वोट होता था, उनको पहले से ही गला घोंट लिया। तो मगर अभी किसी कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो इसलिए जब तक देश अवेयर नहीं होगा, देश की जनता होशियार नहीं होगी, नौजवान होशियार नहीं होंगे, तब तक अकेला कोई फर्द लड़ेगा तो कैसे करेगा?